हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर फूड ब्लॉग। काफ़ी टाइम से ये फूड ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले से ही जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो 1-2 सालों से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी फेमस सिड्डू की रेसिपी शेयर करूं। तो मेरा ये नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है हिमाचली सिड्डू पे। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से सिड्डू बनाती हूँ, और मैं आपको 3 डिफरेंट स्टफिंग वाले सिड्डू की रेसिपीज़ बना के बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो आप मेरे इस ब्लॉग पे कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हैप्पी लिविंग विद प्रियंका। चलिए अब हम बनाते हैं सिड्डू। दोस्तों, सिड्डू बनाने के लिए आटे को फर्मेंट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का यीस्ट। ये जो पैकेट में मैं आपको यीस्ट दिखा रही हूँ, ये किसी भी काम में नहीं है, क्योंकि इनसे आटा बिल्कुल भी फर्मेंट नहीं होता है। और अगर आटा फर्मेंट हो भी जाए तो मॉकटो में स्टीम करने पर वो फूलता नहीं है और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेकार होती है। इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट यीस्ट लगा ये डब्बे में मिलने वाला यीस्ट। हार्डली 10 रुपीज़ का ये डब्बा आता है और इससे आटा बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है और स्टीम करने पर आटे में ब्रेड की तरह उसमें एक उठाव भी आता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये छोटी सी डिब्बू वाला यीस्ट ही लीजिए। दोस्तों, 4 लोगों के लिए सिड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 1 से 1.5 किलो आटा और 2 टेबलस्पून यीस्ट। इस यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए मैं इसमें ये ऐड करूँगी इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि 2 टेबलस्पून ही शुगर और लगभग आधा टेबलस्पून नमक। और फिर इसमें मैं गुनगुना पानी ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। उतनी देर में मेरा यीस्ट एक्टिवेट हो जाएगा और आटे में मिक्स करने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ यीस्ट जो है अच्छे से या राइस हो चुका है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, इसमें अच्छे से एयर बबल्स बन चुके हैं और अब ये आटे में मिक्स करने के लिए एकदम रेडी है। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है कि सिड्डू और टिंगमो के लिए आटा हमेशा गुनगुने पानी से गूंदना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पतीली में गुनगुना पानी भी रेडी कर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बात ये है कि सिड्डू और टिंगमो के लिए आटा हमेशा सॉफ्ट गूंदा जाता है, यानी कि उसमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है जिससे आटा हमारा नरम गूंदा जाए और वो अच्छे से राइस करे। जबकि मोमोज़ के लिए आटा हमेशा हार्ड क्यों गूंदा जाता है, तभी मोमोज़ की शेप अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, अब हम तैयार करेंगे अपने सिड्डू के लिए धुली हुई माश दाल की स्टफिंग। यहाँ मैं लगभग आधी कटोरी यानी 200 ग्राम धुली हुई माश दाल को गुनगुने पानी में लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद हम इस स्टफिंग को अच्छे से एक मिक्सर के जार में निकालेंगे, इस धुली हुई माश दाल को, और उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं धुली हुई माश दाल को मिक्सर में निकाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आपने ध्यान रखना है कि दाल को बिल्कुल बारीक नहीं ग्राइंड करना है, उसे दरदरा पीसना है। इसके बाद आपने एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके उसमें ये पेस्ट निकाल देना है और दाल के इस पेस्ट में आपने बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन और मसाले जैसे नमक, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन और चुटकी भर हींग मिला के इस पेस्ट को अच्छे से रेडी कर लेना है। उसके बाद इस प्लेट को आपने उठा के मॉकटो में रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए दाल को स्टीम होने देना है, ताकि हमारी दाल की स्टफिंग अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, दाल वाली स्टफिंग तैयार होने के बाद अब हम तैयार करेंगे अखरोट की स्टफिंग। अगर आपके पास अखरोट बहुत है तो आप सिंपल से एक मिक्सर के जार में अखरोट में नमक और मिर्च ऐड करके उसका एक थिक पेस्ट बना सकते हैं और उसे सिड्डू में स्टफिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरे पास अखरोट कम थे, इसलिए मैंने अखरोट की चटनी बना के उस स्टफिंग को अपने सिड्डू के लिए यूज़ कर लिया। अब चटनी वाली स्टफिंग के लिए मैं मिक्सर के जार में प्याज, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन उन सबको ऐड कर लूँगी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जैसे नमक, मिर्च, साबुत धनिया ऐड करके उसे मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। साथ ही साथ इसमें मैं अखरोट बाद में ऐड करूँगी, ताकि मेरा अखरोट बहुत ज़्यादा पीस ना जाए। दोस्तों, आपने अखरोट वाली स्टफिंग तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आपको सिड्डू के लिए अखरोट की स्टफिंग जो है उसका एक थिक पेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि थिक पेस्ट से ही स्टफिंग अच्छी होती है और हमारे सिड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल वाली स्टफिंग एकदम स्टीम होके तैयार है। इसमें मैं चाकू लगा के देखूंगी कि ये पकी है कि नहीं। अगर चाकू गीला निकला तो मतलब ये पका नहीं है, और अगर चाकू साफ निकला तो मतलब ये पक गया है। अब आप देख सकते हैं कि प्लेट ग्रीस न करने की वजह से मेरी स्टफिंग कैसे इस प्लेट में चिपक गई है। इस स्टफिंग को मैं एक डोंगे में निकाल के ठंडा कर लूँगी, और इसमें थोड़ा नमक कम था इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड किया और उसके बाद इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है। आपने स्टफिंग को हमेशा मैश करके ही सिड्डू में स्टफ़ करना है।
दोस्तों अब हम बनाएंगे सिड्डू के लिए मीठी स्टफिंग। मीठी स्टफिंग के लिए मैं गेहूं के आटे को एक पैन में अच्छे से भून लूँगी विदाउट ऑयल, जैसा कि आप आटे का हलवा बनाने के लिए करते हैं। इस आटे को अच्छे से भून लेना है और एक तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने आटे में डालने के लिए गुड़ का पानी तैयार कर लिया है। दैट इज़ गुड़ को जो है गर्म पानी में अच्छे से उबाल के उसका एक सिरप तैयार कर लिया है। मैं इसी सिरप को यूज़ करूँगी अपने मीठे सिड्डू की स्टफिंग के लिए। दोस्तों अगर आप आटे की स्टफिंग नहीं डालना चाहते हैं तो मीठे सिड्डू के लिए आप नारियल और ड्राई फ्रूट्स को कद्दूकस करके उनमें गुड़ के पानी को ऐड करके उनका एक थिक पेस्ट बना के उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सबसे सस्ता और टिकाऊ स्टफिंग का आइडिया दे रही हूँ, ये आटे की स्टफिंग। इस आटे को देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से भुनने के बाद इसमें गुड़ का पानी ऐड करके मैं इसका हलवा जैसा बना रही हूँ और इसी हलवे जैसे पेस्ट को मैं अपने सिड्डू के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि इस स्टफिंग को भी सिड्डू में यूज़ करते टाइम आपने ठंडा कर लेना है। हमेशा सभी स्टफिंग्स को आपने ठंडा करके ही यूज़ करना है। ये देख सकते हैं आप कि मेरे आटे का स्टफिंग जो है, आटे का हलवा, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब इसे मैं गैस बंद करके एक कटोरी में निकाल लूँगी और थोड़ा ठंडा करने के बाद ही इसे यूज़ करूँगी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप एज स्टफिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे हलवे की तरह भी खा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है और ठंडा होने पे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। यहाँ मेरी आटे की स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी है और ये इतनी टेस्टी बनी थी दोस्तों कि स्टफिंग कटोरे में निकालने के बाद हम बचे हुए स्टफिंग को पैन और करछी से खाने लग गए। फ्रेंड्स मेरी तीनों तरह की स्टफिंग बन के है बिल्कुल तैयार। सबसे पहले है दाल की स्टफिंग, फिर है मीठी आटे की स्टफिंग और उसके बाद अखरोट धनिया पुदीने की स्टफिंग, जिसे मैं 3 अलग अलग तरह के सिड्डू बनाने के लिए यूज़ करूँगी। ये तीनों ही दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा डो भी अच्छे से राइस हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से हवा ट्रैप हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस आटे को फिर से गूंद देंगे ताकि इससे सारी हवा निकल जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सिड्डू बनाने के लिए। सिड्डू या टिंगमो जो भी आपने बनाना हो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप आटे को थोड़ी देर के लिए भी ऐसा छोड़ देंगे तो ये अगेन राइस कर जाएगा। इसलिए सिड्डू बनाते हुए भी आपने डो को बार बार बीच बीच में गूंदते रहना है। इसके बाद मैं मुक्टो के पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि मेरे सिड्डू पकने पर उनमें चिपके नहीं। इसके बाद मैं सिड्डू बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की लोई आटे से तोड़ लूँगी और उसे हाथों की हेल्प से ही रोटी की तरह शेप दे दूँगी। रोटी की तरह गोल राउंड शेप दे दूँगी। आपने हाथों से ही सिड्डू के लिए डो को इस तरह से शेप देना है और किनारों को पतला पतला शेप देना है। उन्हें हाथों से दबा दबा के पतला कर लेना है ताकि हमें जो है सिड्डू की शेप देने में बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में जो स्टफिंग है उसको लेके इस रोटी पे अच्छे से फैला लूँगी। यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान देखना है कि जो स्टफिंग है उसको किनारों पे नहीं लगाना है, उसको सेंटर से बाहर की तरफ फैलाना है और किनारों पे नहीं लगाना है। किनारों को आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि अगर हम स्टफिंग को पूरे किनारों तक लगाएंगे तो जो हमारे किनारे हो वो बाद में शेप देते टाइम आपस में अच्छे से चिपकेंगे नहीं। और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह हाथों से किनारों को खींच के बाहर की तरफ को फैला रही हूँ। इससे क्या होगा कि किनारे और पतले हो जाएंगे, आपस में अच्छे से चिपकेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्टफिंग लगाने के बाद मैं इस तरह से जो डो है उसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और किनारों को एक और बार चिपकाते हुए बाहर की तरफ को खींच ले रही हूँ। और बाहर की तरफ खींचने के बाद मैंने उन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए शेप दे देना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो सिड्डू हैं वो टेस्ट में तो अच्छे होंगे ही होंगे लेकिन दिखने में भी बहुत ही सुंदर बनेंगे और हमारे लिए वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह छोटा छोटा फोल्ड करते हुए सिड्डू को अच्छे से शेप दे दिया है। आप चाहे तो इस तरह की शेप में भी सिड्डू बना सकते हैं या चाहें तो राउंड शेप में भी सिड्डूज बना सकते हैं। राउंड शेप में सिड्डू बनाने के लिए आपको बस जिस तरह आप आलू के परांठे के लिए आलू भर के आटे का राउंड बॉल टाइप बनाते हैं, आपने बस वैसा बॉल बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अगेन मैंने आटे को हाथों से रोटी की शेप देके उसमें स्टफिंग को लगा लिया है, फैला लिया है और किनारों को मैं बिल्कुल जैसे आलू परांठे के लिए हम आलू डालते हैं ना, उसी तरह से बाहर से किनारों को इकट्ठा करके इस आटे को एक राउंड शेप दे दिया है जिसके बीच में स्टफिंग ऐड करिए और फिर इस तरह से उसे हाथ से घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं अलग कर दूंगी। एक्स्ट्रा आटा अलग करने से क्या होगा कि हमारा जो सिड्डू है वो बहुत ज़्यादा फूलने पर उसमें सिर्फ आटे का टेस्ट नहीं आएगा आपको, बल्कि स्टफिंग का भी टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स अगर इस तरह से आपकी स्टफिंग अगर आटे से बाहर निकल जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसे एज इट इज़ ही स्टीम कर देना है। ऐसे भी सिड्डू आपके ख़राब नहीं होंगे और टेस्टी बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मीठे और नमकीन सिड्डू दोनों बन के हैं तैयार। ये कितने अच्छे से फूल गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी थे। आप सिड्डू को घी और चटनी दोनों के साथ खा सकते हैं। हमने इन्हें खाया घी के साथ और ये बहुत टेस्टी थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल हैप्पी लिविंग विद प्रियंका को सब्सक्राइब कीजिए।